हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 44 नंबर श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। ओके सुपेक्षा माता जी, प्लीज रिपीट। पूर्वाभ्यासेन तेनेभ्यः ह्रियते सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। ओके, वेल डन माता जी। लिटिल मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए शब्दार्थ देखिए। पूर्वाभ्यासेन, पूर्व अभ्यासेन तो स्पष्ट है, पहले का अभ्यास। पूर्व अभ्यास, पहले का अभ्यास किया हुआ। तेन एवा, एवा मतलब निश्चित ही, कन्फर्म, पहले के अभ्यास के कारण ही। ठीक। ह्रियते, ह्रियते मतलब आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक। ही अवशोपि सह, सह मतलब व्यक्ति, वो व्यक्ति पूर्व अभ्यास की वजह से आकर्षित होता है। कहाँ आकर्षित होता है? अवश्य जिज्ञासुर अपि योगस्य, योग में आकर्षित होता है। भक्ति के प्रति व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है। कैसे? पूर्व अभ्यास। अवशोपिसा, देखिए अवशा शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपने आप ही आकर्षित हो जाता है, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि मैं भक्ति से क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूं, मुझे भक्तों की बात पे श्रद्धा क्यों हो जा रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो आकर्षित हो क्यों रहा है। क्या आपको ये जीवन में अपने घटित होते हुए दिख रहा है? भक्ति में हमारी श्रद्धा क्यों है, कोई पूछे तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम रीजन उसको नहीं बता सकते कि क्यों हमें भक्ति करना अच्छा लग रहा है, क्यों हमारी भक्ति पे श्रद्धा है। वी कांट डिफाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, मान लीजिए आप भगवत गीता की बातें सुन रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा है, आप समझ रहे हैं कि हाँ ये बात सही है। आप यही बात, इसी श्लोक को किसी दूसरे व्यक्ति को बताएं तो जरूरी नहीं है कि वो ये माने कि ये बात सत्य है, उस पर श्रद्धा रखे। प्रचार में तो ऐसा काफी एक्सपीरियंस होता ही है हम लोगों को। मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, आपको श्रद्धा है कि भाई भगवान बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है, और आपको अपने जीवन में दिख रहा है। लेकिन यही बात मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बताऊं, बाहर के व्यक्ति को, तो वो हो सकता है सोचे कि ये सब झूठ है, तो उस पर श्रद्धा ना करे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे पूर्व अभ्यास, हमारे पहले के भक्ति के संस्कार की वजह से ही, तेन एव मतलब ही, इसी वजह से ही हमारी अभी भक्ति में स्वाभाविक श्रद्धा हो रही। भक्तों की बातें सुनी, वी आर नॉट दिस बॉडी, तुरंत हाँ हाँ बिल्कुल सही बात, ऐसा ही है, तुरंत श्रद्धा हो गई। क्यों? हिरियते मतलब तुरंत ही आकर्षित हो गए। प्रभुपाद जी की बातें सुनी होंगी, अरे प्रभुपाद जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। ये श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई? पहले के अभ्यास की वजह से। ठीक। जिज्ञासुर अपि योगस्य, और योग की पद्धति के प्रति उसकी जिज्ञासा होती है, स्वाभाविक जिज्ञासा। ठीक। शब्द ब्रह्माति वर्तते, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म यानी कि वेद, वेद वाक्य, शास्त्र। शब्द ब्रह्म बोलते हैं, वेद वाक्यों को, शास्त्रों को बोलते हैं। ठीक। तो शब्द ब्रह्माति वर्तते, जो शास्त्र है वो उनसे परे है, जो व्यक्ति है वो शास्त्रों से परे है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, क्या वो शास्त्रों को नहीं मानता ना? बड़ा सुंदर अर्थ ले रहे हैं। शब्द ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे ले रहे हैं, वेदों में जो कर्मकांड सेक्शन है, या वेदों में ऐसे अनुष्ठान जो कर्म कांड करने के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं, उसके प्रति इस व्यक्ति की स्वाभाविक अरुचि होती है।
स्वाभाविक श्रद्धा नहीं होती है। क्या अभी भी आपको हाको डाको आहा स्वाहा एहे वो हो, इस पर श्रद्धा है क्या? कि खूब बड़े बड़े यज्ञ हो, खूब बड़ा बड़ा कर्मकांड हो, ये हो वो हो, श्रद्धा है ही नहीं। बस हरिनाम लो, सब हो जाएगा स्वाभाविक रूप से। ऐसा नहीं कोई हमें कर्मकांड मतलब करने से रोके, हमें खुद ही नहीं करना, स्वाभाविक रूप से ही हमें रुचि है ही नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ पूर्व अभ्यास, भक्ति की महिमा बता रहे हैं यहाँ पे, जो भक्ति का संस्कार है उसकी वजह से निश्चित ही उसको भक्ति में श्रद्धा हो रही है। और जब भक्ति में श्रद्धा हो रही है तो कर्म कांड में उसकी श्रद्धा नहीं है। और भगवान खुद बोले थे दूसरे अध्याय में, त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्र गुण्य भव अर्जुन। ये जो जो वेद वगैरह है वो तीनों गुणों से डील करते हैं, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो जो योगी है, जो भक्त है, जो इसका पतन हो गया था और वापस जन्म लेके भक्ति कर रहा है, तो उसकी स्वाभाविक रूप से कर्म कांड में अरुचि होगी और भक्ति में अपने आप ही, श्रद्धा भक्ति में अपने आप ही वो आकर्षित हो जाता है। उसको खुद भी नहीं पता कैसे हो रहा है। देखिए शब्द लिखा है अवशः, अवशः मतलब उसका वश नहीं है उसके ऊपर कि कैसे मैं आकर्षित हो रहा हूं, उसको खुद नहीं पता, लेकिन वो हो रहा है बस। ठीक है, बहुत जबरदस्त है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो उपाधि तात्पर्य, उपाधि का अनुवाद देखते हैं। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। जब यहाँ पे बोल रहे हैं शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो शास्त्रों को सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, ऐसा नहीं। कर्म कांड सेक्शन को नहीं मानता है। जो भोग के लिए कर्म करने को प्रेरित करते हैं, जो अनुष्ठान, उसमें व्यक्ति की रुचि नहीं होती है, उससे परे है वो। लेकिन भक्ति के नियमों को पालन करने में उसकी रुचि है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है, हमें क्लियर होगा इस बात का। देखिए गीता भूषण टीका, यह श्लोक उसके अथक प्रयास का कारण बताता है। ठीक है, पूर्व अभ्यास की वजह से कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने पिछले जीवन के योग के अभ्यास के कारण यह योगी योग के प्रति स्वेच्छा के विरुद्ध और विघ्नों के उपस्थित होने पर भी आकर्षित होता है। बड़ा सुंदर। उसको नहीं पता कि वो भक्ति के प्रति आकर्षित क्यों हो रहा है, फर्स्ट। और विघ्न मतलब घर वाले उसको रोके भी, घर वाले कुछ भी अड़ंगा लगाएं, घर वाले कुछ भी बोलें, घर वाले कुछ भी ताना मारें, कुछ भी हो, फिर भी वो भक्ति के प्रति अपनी रुचि को समाप्त नहीं करता या होती ही नहीं। क्या ये अपने जीवन में देख रहे हैं? कुछ भी कोई बोले लेकिन भक्ति करने की इच्छा नहीं जाती, इस बात को देख पा रहे हैं? घर में कितने लोग ताने मारते, देखो क्या हो गया इसको, योगी बन गया, बाबा बाबा बन गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा ये, इसका जीवन खराब हो गया है, ये है वो है, भक्त बन गया, खूब ताने मारते हैं। लेकिन फिर भी क्या भक्ति करने की इच्छा जाती है? नहीं जाती। बहुत सुंदर श्लोक है, जीवन में देखिए इसको। जब जीवन में दिखेगा तब श्रद्धा होगी कि शास्त्र बिल्कुल सही बोलते हैं। इतनी सुंदर बात है कि घर में कितने भी लोग ताना मारे, कुछ भी करें, लेकिन कृष्ण को सर्व, कृष्ण की सेवा करने का जो एक मतलब आकर्षण है, वो जाता नहीं है हृदय से। कि घर में कोई कुछ भी बोले, मुझे तो भक्ति करनी ही है, करते रहना है। तो बहुत सुंदर बात है। देखिए एक जगह एक भक्त बता रहे थे, बहुत सुंदर, कोई भी जीव भगवान को भूल नहीं सकता है। भगवान इतने आकर्षक हैं कि कोई भी जीव भगवान को भूल नहीं सकता है। इसीलिए भगवान को अरेंजमेंट करना पड़ा कि जीव भगवान को भूले। क्या आप इस पॉइंट को कैच कर पा रहे हैं? कोई भी जीव भगवान को नहीं भूल सकता,
लेकिन भगवान को व्यवस्था करनी पड़ती है अपनी माया शक्ति के कारण, जीव को कृष्ण को भुलवाएं। वैसे कोई भी जीव स्वाभाविक रूप से कृष्ण को नहीं भूल सकता, कृष्ण इतने आकर्षक हैं, ऑल अट्रैक्टिव। इसीलिए जिस व्यक्ति ने भक्ति का स्वाद चख लिया एक बार, पहले भक्ति कर रखी है, तो वो भक्ति करेगा ही, चाहे कोई कुछ भी बोले, वो मानेगा नहीं। आखिर में घर वाले थक जाएंगे कहते कहते, लेकिन भक्त मानता नहीं, फिर घर वाले कहते हैं छोड़ो क्या बोलना, तो मानेगा तो है नहीं। होता है स्टार्टिंग में, खूब बोलते हैं जिससे कि रोके, भक्ति ना करे भक्ति ना करे, लेकिन उनको पता नहीं है कि पूर्व अभ्यास की वजह से भक्ति करने की इच्छा जा ही नहीं रहा, कुछ कितना भी कुछ बोलते रहो उसको, घर वाले कितना भी ताना मारते रहे, वो समझ नहीं रहे कि पूर्व अभ्यास है, इसकी वजह से भक्ति हमें करनी ही पड़ेगी, कर ही रहे हैं, करना अच्छा लग रहा है, हम भक्ति की इच्छा को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, चाहे आप कितना भी कुछ बोलें। बहुत जबरदस्त बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ही शब्द यह इंगित करता है, यह योग की महिमा प्रसिद्ध है। क्या मतलब है? जो शब्द है, देखिए संस्कृत, देखिए देखिए देखिए, पूर्व अभ्यास एन तेनेव ह्रियते ही अवशोपिसः, ही शब्द आया है, ही अवशोपिसः, तो ही शब्द क्या बोल रहा है? देखिए, ही शब्द यह इंगित करता है कि यह योग की महिमा प्रसिद्ध है। मतलब ही शब्द इंडिकेट करता है कि योग का अभ्यास या भक्ति का स्वभाव ही ये है कि एक बार व्यक्ति इससे आकर्षित हो गया तो फिर वो भक्ति करना कभी छोड़ नहीं पाएगा। ये महिमा, भक्ति की ये महिमा पूरे लोकों में प्रसिद्ध है, सभी लोगों में प्रसिद्ध है ये बात। समझ में आया? ये भक्ति की महिमा प्रसिद्ध है हर जगह कि एक बार किसी व्यक्ति ने भक्ति करना स्टार्ट कर दिया तो फिर वो भक्ति करना कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भक्ति इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। भक्ति करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। ठीक है, भक्ति बार बार उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर देगी, ये बात बताई जा रही है। आगे पढ़ते हैं। वह योग के प्रति जिज्ञासु रहता है और योग अभ्यास में प्रवृत्त रहता है। देखिए, जिज्ञासु का मतलब यहाँ पे जिज्ञासा करना कि मैं भक्ति में कैसे प्रगति करूं, ये प्रश्न पूछना अपने आप से भी और आचार्यों से भी, गुरु से भी, कि मैं भक्ति में कैसे प्रगति करूं, ये जिज्ञासा है। और ये जिज्ञासा आप क्या देख रहे हैं कि सामान्य लोगों में है कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं? किसी की नहीं, प्राय किसी की है ही नहीं कि मुझे भक्ति करनी भी चाहिए या भक्ति में प्रगति करना है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जो जिज्ञासु है, जो योगी है, जो भक्ति की तरफ आकर्षित हुआ है, वो ऐसा जिज्ञासु होता है कि वो सोचता है कि मैं कैसे भक्ति में प्रगति करूं। और इस्कॉन में भी आप देखते होंगे कुछ डिवोटीज को देखेंगे अगर आप इस्कॉन में, कि उनकी बहुत जिज्ञासा रहती है कि मैं कैसे नाम जप को अच्छा करूं, कैसे भागवत में रुचि आए, कैसे मैं प्रीचिंग करूं, बहुत प्रगति करने के इच्छुक रहते हैं वो लोग। और कुछ लोग इस्कॉन में सिर्फ रहते हैं, कुछ लोग केवल होते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती कि प्रगति कैसे करें। देखिए, मैं थोड़ा सा हार्ड बोल रहा हूं, लेकिन सत्य बात है कि आप दोनों लोग, दोनों तरीके के डिवोटीज को पाएंगे इस्कॉन में, कि एक की बड़ी इच्छा है कि मुझे अपने भक्ति में सुधार करना है, भक्ति में प्रगति करनी है, और कुछ लोग ऐसे भक्त हैं जो सिर्फ रह रहे हैं, केवल इस्कॉन में होते हैं। उनको ये इच्छा नहीं है कि अपराध से कैसे बचे, चलो अपराध हो रहा है, अरे वो तो अपराध तो होता ही रहता है, क्या दिक्कत है? आपकी माला हो रही है, अरे माला तो हो ही रही है, सो रहे हैं माला भी हो रही है, क्या दिक्कत? माला को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे जो जिज्ञासु की बात हो रही है, जिज्ञासु का मतलब ऐसा जिज्ञासु, ऐसा योगी, ऐसा भक्त जो जो जिज्ञासा करे, जो ये सोचे कि मैं कैसे भक्ति में प्रगति करूं। ठीक, ये बात हो रही है। और वह वेदों के उन अंशों को और वह वेदों के उन अंशों के पार हो जाता है जो सकाम कर्म निरूपक हैं। देखिए, टीका पढ़ने का कितना फायदा है। अगर आप टीका नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे कि शब्द ब्रह्माति वर्धते का अर्थ क्या है, कभी नहीं जान पाएंगे। टीका पढ़ने का बड़ा लाभ है। तो यहाँ पे क्या सीख रहे हैं हम लोग?
कि वो भक्त कर्म कांड या सकाम कर्म निरूपक जो अनुष्ठान है उससे परे हो जाता है। सकाम कर्म मतलब मैं ऐसा कुछ अनुष्ठान करूं जिसका फल मैं भोगूं। तो कर्म कांड सेक्शन में श्रद्धा नहीं होती है, और श्रद्धा का मतलब ही है आदर बुद्धि। मैंने पहले बताया था कर्म कांड में श्रद्धा नहीं होती है, और श्रद्धा का अर्थ है आदर बुद्धि, मतलब ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है। तो उसको पता है कि सकाम कर्म या कर्म कांड मेरे लिए अच्छा नहीं है, और इसीलिए उसमें से कोई रुचि होती नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेदों में श्रद्धा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा बात को। वेदों में श्रद्धा है, लेकिन कर्म कांड सेक्शन में सकाम कर्म निरूपक जो अनुष्ठान है उसमें श्रद्धा नहीं है। ठीक है, अर्थात उसकी वेदों के इन भागों में कोई श्रद्धा नहीं रहती। ठीक है, स्पष्ट है। पढ़ते हैं तात्पर्य रूपा जी का। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते हैं, ठीक, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं। क्या ध्यान दिया आपने? कर्म कांड के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, नहीं फंसते हैं, क्योंकि भक्ति कैसे ठीक से करें उनको सुनने में रुचि रहती है। बस कर्म कांड का चक्कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे आपकी बात बहुत खड़खड़ कर रही है, डिस्टर्ब कर, मतलब सही से सुनाई नहीं दे रही। हरी 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 हरी। तो हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे थे परपोट प्रभुपाद जी के द्वारा। फिर पढ़ता हूँ एक बार। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावना अमृत में आरूढ़ हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कर्म कांड के चक्कर में उनकी ये सुनने में रुचि होती है। और बहुत ध्यान दीजिएगा, भक्ति ठीक से कर पाए या भक्ति ही कर पाए, इसके लिए सुनना बहुत जरूरी है। भक्ति ठीक से कर पाए या भक्ति ही कर पाए इसके लिए सुनना बहुत जरूरी है, वो भी नियमित रूप से। ठीक, आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई। वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक। हरि बोल। अहो बता स्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुभुषश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये तो गरीयान् यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुनाम गृह्णन्ति ये ते। अहो बता, वाह क्या बात है, ओहो क्या बात है। ये श्लोक बोल रही है देवभूति माता है। क्या बात है, ये क्या बात है। स्वपचोतो गरियान, गरियान मतलब श्रेष्ठ है। स्वपचोतो, एक व्यक्ति कुत्ता खा नहीं रहा है, वो गरियान, वो श्रेष्ठ है उस ब्राह्मण से जो भक्त नहीं है। भाई आप सही से बोल तो रहे हैं ना। एक यह जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, क्योंकि उसके जबान के अग्रभाग में आपका नाम आया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस वजह आपको प्रसन्न करने के लिए नाम ले रहा है। गोपाल जी बताते हैं इसके परपोर्ट में कि व्यक्ति नाम ले रहा है लेकिन दो अपराध से बच रहा है। पहला, नाम का व्यापार नहीं कर रहा है कि मैं नाम ले रहा हूं पैसे के लिए। तो अगर इस दो अपराधों से बचा हुआ है तो अब वो नाम ले रहा है तो वो ऐसे ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। तेपुस तपस्ते जुहुबु सस्नुरार्य, उसने सारी तपस्याएं कर ली, सारे यज्ञ कर लिए, सारी पवित्र जो आर्य होते हैं, जो कल्चर्ड होते हैं वैदिक समाज के लोग, उनको जो कर्म करने होते हैं, जो वेद पाठ वगैरह करना होता है, सब उसने कर लिए। उसने आपका नाम लिया है। कितना सुंदर है, कितना सुंदर, क्या महिमा है नाम। देखिए बहुत सुंदर बात समझनी होगी। पहले जब वगैरह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है तो आज उसको नाम में श्रद्धा प्राप्त हुई। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, लोग नाम लेते हैं लेकिन नाम में श्रद्धा नहीं होती। पहले बहुत सारे यज्ञ वगैरह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है, तब उसको आज भगवान के नाम में श्रद्धा प्राप्त हुई। और यहाँ एक खास बात और सीख रहे हैं, यह जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, उसे नहीं लगे ये नहीं बोल रहे, सिर्फ जीभ पर नाम आने का ही लाभ। मन लगने की बात नहीं हो रही मेरे भाइयों, मन लगे चाहे नहीं लगे, मन कहाँ का नाम आ। ठीक, तो बहुत ध्यान देना होगा कि वेदों का सबसे गुह्य भाग, वेदों का बिल्कुल सार, कंडेंस फॉर्म भगवान का नाम है, लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। बहुत सुंदर। ठीक है, पढ़ते हैं अनुवाद इसका।
हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप कर आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं, ऐसे जप करता निसंदेह, नो डाउट, जप करता मतलब खाएगा नहीं लगेगा वो बात ही बात है, ऐसे जप करता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थान अध्ययन कर चुके होते हैं। अब बताइए क्या लेंगे, क्या चाहते हैं? सब कुछ कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। जो सुबह सुबह उठ के नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, अ कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। बिल्कुल बात याद ध्यान रखिएगा, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत किया जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनका बैकग्राउंड मुसलमान परिवार का था। ठीक है, मुसलमान भी हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार, टॉप मोस्ट नामाचार की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे पति पवित्र नामों हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। अतः समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों का, उसको कर्म कांड करने की क्या जरूरत। देखिए बहुत सुंदर बात है कि कृष्ण भक्ति परम शुद्ध करने वाली है। एक भक्त बता रहे थे कृष्ण भक्ति परम शुद्ध करने वाली है और वो जन्म की अपेक्षा नहीं करता, कुछ भी हो कृष्ण भक्ति किसी के जन्म की अपेक्षा नहीं करती, वो कितना कहाँ जन्म लिया उसने। अगर वो कृष्ण भक्ति कर रहा है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, बहुत बहुत महिमा है इसकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं हो करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। तो बहुत सुंदर बात क्या सीख रहे हैं, समझ में आ रही है कि प्रचार के आप किसी को प्रचार करें और वो स्वीकार नहीं कर रहा है सब बात, तो आप ये बिल्कुल समझ जाइए कि आप में दोष नहीं। एक वक्त बता रहे थे मुझे लगता है और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तो हमने कहा भाई क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, आप टीका ले रहे हैं, एक लाइन को समझा रहे हैं, तो और क्या है, डीप नहीं तो और क्या है। अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो आप ये स्वीकार करें, आपको मानना होगा कि कृष्ण उसके हृदय में बैठे हैं और वो समझने नहीं देते हैं। इसीलिए पापा जी लिख रहे हैं जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावना अमृत के नियमों ग्रहण नहीं करता, या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण बहुत पापी है, उसके हृदय में बहुत पाप है, तो इसीलिए पहले उसको प्रसाद खिलाएं। क्योंकि खाना सबको अच्छा लगता है, सबको खाना अच्छा लगता है, तो पहले उसको प्रसाद को समझ पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने में दोष निकालना है कि अरे हम ही प्रीच नहीं कर पा रहे, प्रीच मैं किसी को प्रीच नहीं करूंगा, इसको नहीं। सामने वाले के अंदर पाप बहुत है तो भगवान अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो समझे। आप प्रसाद खिलाइए, जैसे से वो थोड़ा शुद्ध होगा तब समझ पाएगा। बहुत सुंदर बात है। ठीक है, तो अब हम लोग प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।